हेलो बच्चों, नमस्ते। चलिए आज हम शुरू करते हैं पाठ 3। ये दिशा पुस्तक से है, नाना के घर मज़े मज़े। ये तीसरा पाठ है। मैं आज आपको इसके विषय में पढ़ाऊंगी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप इसमें 4 चित्र बने हुए देख रहे हैं। इसमें जो है चिड़ियाघर है आपका, इसमें पार्क है, रेलवे स्टेशन है और बाज़ार भी है, इसमें दुकानें हैं। तो इसमें आपको सही का निशान लगाना है जहाँ पर भी आप गए हों। पर प्यारे बच्चों, इस समय तो कोई कहीं नहीं जा रहा है, सब कुछ बंद है, सभी लोग अपने अपने घरों में हैं। तो पहले आप कभी गए हों, आपने ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ जो जो चीज़ देखी हो उस पर सही का निशान लगा दें। देखिए बच्चों, इसमें नीचे अनमोल वचन लिखा हुआ है। कितनी अच्छी बात लिखी है। दुनिया में अपना घर स्वर्ग के समान होता है। प्यारे बच्चों, इस समय आप सभी लोग अपने अपने घरों में हैं और कहा जाता है दुनिया में अपना घर स्वर्ग के समान होता है। तो कितनी अच्छी बात लिखी है। चलिए हम इस पाठ को पढ़ेंगे। नाना के घर मज़े मज़े। इसमें कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। शब्दार्थ में सबसे पहले मित्र मंडली, दोस्तों का दल, कद्दू, काशी फल, अनुमति, आज्ञा, हाट मतलब छोटा बाजार, सांझ, शाम, चकित, हैरान और दुहना, थनों से दूध निकालना, जलपान, चाय नाश्ता, लोकगीत, गांव में गाए जाने वाले गीत, आंखें नम होना, आंखों में आंसू आना। चलिए हम इस पाठ को पढ़ेंगे। मैं इस पाठ को आपको जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगी और आप लोगों के पास ये पुस्तक अगर हो तो इसको पढ़िएगा और अगर नहीं हो तो मैं इसको एक कहानी की तरह से आपको पाठ को पढ़ाऊंगी। प्यारे बच्चों, इसमें काव्या नामक लड़की है। वो अपने नाना जी के गांव घूमने गई थी और वहाँ से जब वो लौट कर आई तो बस वो यही कहती थी, नाना के घर मज़े मज़े, नाना के घर मज़े मज़े। और उसके जो मित्र मंडली, उसके जो सारे दोस्त थे, वो बहुत खुश होते थे जब वो अपने नाना जी के गांव के बारे में बहुत सारी बातें उनको बताती थी। प्यारे बच्चों, वो बताती थी कि कैसे कोयल जो है कुहू कुहू करती है आम के पेड़ पर और तेज़ हवा फर फर करके केले के जो पेड़ हैं उन पर चलती है। उसके बाद वो कहती है पेड़ों पर बैठे अनार के दाने खाते हुए तोतों के बारे में बताती है। बच्चे गांव की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और बड़े ध्यान से सुनते हैं। प्यारे बच्चों, बच्चों को काव्या ने बताया मूंगफली के पौधे पर ऊपर नहीं, उसकी जड़ों पर होते हैं। प्यारे बच्चों, जो मूंगफली होती है ना, मूंगफलियाँ जड़ों में लगती हैं, पेड़ ऊपर रहता है, नीचे गुच्छे के गुच्छे लगते हैं। तो बच्चों ने कभी ये सब देखा नहीं था, तो बच्चे बहुत चकित हो जाते हैं। काव्या ये सारी बातें उनको बताती है कि खेत में बहुत बड़े बड़े कद्दू पड़े रहते हैं, उनकी बेल होती है। आगे रचिता बोली, क्या तुमने गाय को दूध देते हुए देखा है? प्यारे बच्चों, शहर में जो बच्चे रहते हैं उन्हें गांव के विषय में पता ही नहीं रहता है। तो जब उनको गांव के विषय में पता चलता है तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और काव्या उनको क्या बताती है कि नाना जी की गाय का नाम कपिला है। नाना जी बाल्टी में उसका दूध दोहते हैं और क्या करते हैं, काव्या बताती है कि उस दूध से दही, मक्खन, स्वादिष्ट लड्डू बनते हैं। और उसका जो दूध है ना वो भी बहुत स्वादिष्ट है। और उसका जो दूध है, उसके दूध से बहुत सारी मिठाइयाँ भी बनती हैं। उसका दूध सा सफ़ेद बछड़ा, मतलब जो बछड़ा है वो भी बहुत सुंदर है, सफ़ेद है और वो दिन भर उछल कूद करता रहता है। काव्य की बातें सुनकर बच्चे कहने लगे कि बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि गांव तो बहुत सुंदर है। तो उनका भी मन हुआ देखने का। तो वो क्या कहने लगे कि हमें भी अपने नाना जी के यहाँ घुमाने ले चलो। तो काव्या ने अपने पिताजी से बात करी जब वो ऑफिस से आए और उन्होंने कहा कि पापा, हमारे दोस्तों को आप घुमाने ले चलिए नाना जी के गांव। तो उसने अपने जब पापा से पूछा तो बच्चों के मम्मी पापा ने उन्हें काव्या के साथ चलने की अनुमति दी। सभी बच्चों के जो माता पिता थे उन्होंने आज्ञा दे दी। सभी बच्चे अब चले काव्या के नाना नानी के गांव।
सभी बच्चे जीप में बैठ जाते हैं और जीप में बैठ जाने के बाद वो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। काव्या गीत गाती है, सजल चुटकुला सुनाता है और क्या कहते हैं, विहान ने गधे की आवाज़ निकाली तो पापा हंसने लगे। जब नाना जी का गांव दिखाई दिया तो काव्या जोर से चिल्लाई, देखो नाना जी का गांव। जल्दी से जीप टेढ़े मेढ़े रास्ते से होती हुई नाना जी के घर जा पहुंची। जीप की आवाज़ सुनकर नाना नानी बाहर आ जाते हैं। काव्या अपनी नानी से लिपट जाती है। नानी सबको अंदर आंगन में ले गई। वहाँ एक कोने में कपिला बंधी हुई थी। कपिला कौन थी? कपिला वही गाय थी जो बता रही थी, काव्या ने बताया था पहले। उसका बछड़ा भी उनको टुकुर टुकुर देखता है, मेहमानों को। फिर काव्या दौड़कर उस बछड़े के ऊपर हाथ फेरती है, मतलब उसको सहलाने लगती है। उसके बाद नानी जलपान लाती हैं। जलपान क्या होता है? चाय नाश्ता। जब कोई हमारे यहाँ आता है तो हम भी उसको जलपान कराते हैं, तो जलपान नानी देती हैं। और उसके बाद किसानों को देखते हैं बच्चे ट्रैक्टर बैलगाड़ियों में अनाज की बोरियां सब्जियां लाद कर सब शहर की तरफ ले जाते हैं। एक जगह तेल निकालने की भी मशीन लगी थी जिसमें सरसों और मूंगफली के दानों से तेल निकाला जा रहा था। एक मैदान में हाट लगी थी। हाट क्या है? छोटा सा बाजार, क्योंकि गांव के लोग, शहर बहुत दूर पड़ता है गांव के लोगों के लिए, तो वहीं गांव में ही छोटे छोटे बाजार लगे होते हैं जिसमें सभी लोग अपनी अपनी ज़रूरत का सामान खरीद लेते हैं। सभी स्त्री पुरुष बच्चे तरह तरह की चीज़ें खरीद रहे थे। काव्या और उनकी मित्र मंडली ने हाट से अपनी अपनी पसंद की चीज़ें खरीदी। मिट्टी के खिलौने खरीदे। हाट से खेत दिखाई दे रहे थे। सब बच्चे खेत पर पहुंच गए। खेतों में तरह तरह की फसल लगी हुई थी, सब्जियां लगी हुई थी। खेत के किनारे आम के पेड़ों पर आम लगे हुए थे। नाना जी ने सब बच्चों को क्या किया? एक किसान से पूछकर सब बच्चों को पेड़ से तोड़कर मीठे मीठे आम खिलाए। और नाना जी ने आलू का पौधा उखाड़कर बच्चों को भी दिखाया कि आलू कहाँ लगता है, जड़ों में लगता है। बच्चों को पता चल गया कि आलू भी मूंगफली की तरह ही जो है जड़ों में लगते हैं। विहान टमाटर के पौधे टमाटर तोड़कर खाना चाहता था। दादाजी ने खेत के मालिक से पूछा और उसने हाँ कर दिया। फिर सब बच्चों ने टमाटर खाए, मूलियाँ भी उखाड़ कर खाईं। पास में गन्ने के खेत भी थे तो वहाँ गन्ने का रस निकाला जा रहा था। तो एक कढ़ाई में रस उबाल कर गुड़ भी बनाया जा रहा था। प्यारे बच्चों, सब बच्चों ने गरम गरम गुड़ चखा और बच्चे बहुत खुश हुए। उन्हें लगा बच्चों को गुड़ बहुत स्वादिष्ट लगा। और कुछ स्त्रियां खेत में काम कर रही थीं तो लोकगीत गुनगुना रही थी। लोकगीत क्या होते हैं? अभी हमने बताया था आपको कि गांव में गाए जाने वाले जो गीत होते हैं उनको हम लोकगीत कहते हैं। नाना जी ने बच्चों से घर वापस आने के लिए कहा। सभी बच्चे घर की ओर चल दिए। फिर घर आए तो खाना तैयार था। नानी ने सब बच्चों के लिए चारपाई बिछा दी थी। दूर दूर तक गांव की सुंदरता दिखाई देती थी। गांव की सुंदरता बहुत अच्छी लगती है। शाम का जब समय होता है ना, सांझ हो गई, सांझ मतलब शाम हो गई। शाम को आसमान में लाली छाई थी, क्योंकि सूर्य अस्त होता है तो लाली छा जाती है। उड़ते पक्षी, नाचते मोर और पेड़ पौधों को देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई सुंदर सी पेंटिंग बनी हो। बच्चे गांव की इस सुंदरता को देखकर मंद मंद शीतल हवा और फूलों की महक से बच्चों का मन आनंद से भर गया। नानी ने खाने के लिए तरह तरह की स्वादिष्ट चीज़ें बना रखी थी, जैसे कचौड़ियाँ, बेसन की पकौड़ियाँ, कच्चे आम की चटनी, आलू मटर टमाटर की चटपटी सब्जी। बच्चों ने खूब चटखारे लेके खाई। नरम नरम मीठे गुलगुले रचिता और सजल को बहुत पसंद आए। नानी ने मेवे की खीर भी बनाई थी। बच्चे मज़े मज़े से खाते जा रहे थे और प्रकृति का आनंद भी ले रहे थे और बच्चों को खूब मज़ा आया और नानी ने भी उन्हें बड़े लाड़ से खिलाया। खाने पीने के बाद काव्या के जो पापा थे उन्होंने कहा कि चलो अब हमें वापस चलना चाहिए। बच्चों का मन तो नहीं था, लेकिन अगले दिन स्कूल भी जाना था, इसलिए सभी अपने नाना नानी से विदा ले ली और नाना नानी की आंखें नम हो गईं। सब बच्चों ने उन्हें प्रणाम किया और जीप में वापस चल दिए। रास्ते भर सब बच्चे यही गाते रहे, नाना के घर मज़े मज़े, नाना के घर मज़े मज़े। पर बच्चों, आप सभी लोग भी छुट्टियों में अपने नाना नानी के यहाँ जाते होंगे, लेकिन अब आप सभी लोग अपने अपने घरों में हैं
कुछ ही बच्चे अपने नाना नानी के यहाँ जा पाए होंगे, तो सभी बच्चे अपने नाना नानी को भी याद कर रहे होंगे। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप सभी लोग अपनी अपनी डायरी में जब भी आप अपने नाना नानी के यहाँ जाएं तो वहाँ के बारे में ज़रूर लिखें। प्यारे बच्चों, आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी लोग सुरक्षित रहें अपने अपने घरों में। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बच्चों।